चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। +17 कर दिया, ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमें? टोटल पासिंग मार्क्स मिलेगा। टोटल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस वैल्यू से अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि पासिंग मार्क्स एग्जैक्टली क्या है। तो पासिंग मार्क्स दोनों स्टूडेंट को मिलेगा, वो तो सेम ही होगा, दोनों का टोटल मार्क्स सेम होगा, दोनों का पासिंग मार्क्स सेम होगा, दोनों को जितना मार्क्स मिला है वो अलग अलग होगा, लेकिन पासिंग मार्क्स तो सेम होगा, तो यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू आएगा। अभी सेकेंड स्टूडेंट को 47% मार्क्स मिला है, तो 47% एक्स का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया कि उस स्टूडेंट को एग्जैक्टली कितना मार्क्स मिला है। 31 से वो पास हो रहा है, तो अगर ये जो 31 है वो एक्स्ट्रा मिला है, मतलब 100 अगर पासिंग है तो उसे 131 मिला है। तो 131 में से ये जो हमारा टोटल जितना भी मार्क्स मिला है उसमें से जो 31 उसे एक्स्ट्रा मिला है वो अगर माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स मिलेगा। तो ये और ये अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, दोनों मतलब पासिंग मार्क्स ही है, तो इसलिए पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स लिखा है। तो यहाँ पे बीच में तो इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा, वो हमारा पासिंग मार्क्स होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 23x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 17 इक्वल्स टू 47x बाय 100 माइनस 31। अभी ये जो 23x है ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, मतलब 47x माइनस 23x डिवाइडेड बाय 100, ये माइनस है, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 17 प्लस 31, तो ये हो जाएगा 49। ये डिवीजन में 100 है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100 होगा, इक्वल्स टू 47 में से माइनस कर दो 23, कितना आएगा यहाँ पे? 24x 48 आएगा ना मैम? 48 की जगह। अच्छा यहाँ पे 48, हाँ हाँ सही है, 48 आ जाए। चलो 4800 डिवाइडेड बाई ये जो 24 है ये यहाँ पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। और एक्स किसको अज्यूम किया था? टोटल मार्क्स को, पासिंग मार्क्स को नहीं किया था, टोटल मार्क्स को किया था, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारा हो जाएगा 200। टोटल मार्क्स ही पूछा है तो हमारा आंसर 200 होगा। किसी को डाउट है? बोलो। देखो जब भी परसेंटेज, जिसे मार्क्स वाला परसेंटेज दिया होगा कि ये स्टूडेंट इतना इतने मार्क्स से फेल हो रहा है, ये स्टूडेंट इतने मार्क्स से पास हो रहा है, तब आपको दो ही पूछेंगे, या तो टोटल मार्क्स पूछेंगे या तो पासिंग मार्क्स पूछेंगे, दो ही क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं आता इस टाइप में, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करोगे? पासिंग मार्क्स लिखोगे, जैसे जितना स्टूडेंट को मार्क्स मिला अगर वो फेल हो रहा है तो उसका ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पास हो रहा है तो उसका मार्क्स माइनस कर दो, मतलब दोनों का यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, बीच में इक्वल्स टू लिखो। ये सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल मार्क्स। और यहाँ पे अगर पासिंग मार्क्स निकालना होगा तो चाहे इसमें पुट कर दो एक्स का वैल्यू या तो इसमें कर दो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं हम 23 डिवाइडेड बाय 100, अगर पासिंग मार्क्स निकालना है तो 23 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 200 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 23 इंटू 2 हो जाएगा 46 प्लस 17 कर देंगे, ये हो जाएगा 63। तो यहाँ पे 63 होगा पासिंग मार्क्स। इसमें भी करके देखो सेम वैल्यू आएगा, 63 आएगा, इसमें भी ट्राई करके देखो भाई, पहले लिख लो। और इस टाइप में 100 अज्यूम मत करो, इस टाइप में एक्स अज्यूम करके ही जाना है, 100 अज्यूम नहीं करना है, 100 से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 100 अगर एज्यूम करते हैं ना तो उसमें प्लस माइनस 17 एक्चुअल वैल्यू कभी रेशियो में प्लस माइनस कभी नहीं होता है, तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स लेके करो इस टाइप में, जब मार्क्स का परसेंटेज दिया होगा, पासिंग दिया होगा, ठीक है, या तो फेल होता है इतने मार्क्स से, तो यही मेथड से जाना है।
100 हाँ 24 48 नाही 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 हे जे 100 इकडे 100 नाही येणार. हे जे आहे ना कॉमन घेतलं हे सगळं मायनस झालं ना इकडे, मग 100 कसं येणार इकडे. हा 100 एक कॉमन कट नाही केलं ऍक्च्युली, हे 47x मायनस 23x डिवायडेड बाय 100 कॉमन घेतलं, डिव्हिजन मध्ये आहे ना सेम आहे, जसं आपण एलसीएम करतो वरती प्लस मायनस डायरेक्ट प्लस मायनस करतो. 100 इकडे 100 नाही येणार, इकडे 100 नाही येणार, कॅन्सल करतो. 31 प्लस 17 डिवायडेड बाय 100 नाही येणार. In an election, two candidates participated मिस्टर खन्ना वाला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही करना है. यहाँ पे 100 अज्यूम करके करो कि टोटल वोट्स 100 है, उसमें से वैलिड निकालोगे, इनवैलिड निकालोगे, और जो भी कैंडिडेट्स को मिलता है वो वैलिड वोट्स में से मिलता है, इनवैलिड में से नहीं मिलता है. जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे 2 कैंडिडेट, उनको वैलिड वोट्स में से ही वोट्स मिलेगा. और विन बाय बोला है 4200, विन बाय 4200 से, तो ये ज्यादा वाला है, मोर और लेस वाला दिया है वैल्यू 4200. 100 लेके करो, 100 लेके.
100 आ जाएगा टोटल वोट्स, उसमें से वैलिड निकालो, इनवैलिड निकालो, उसमें से विनर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, सब निकालो। उसके बाद 4200 से कंपेयर करना है। आया किसी का आंसर? जो 4200 है उसके आगे दिया है बी वाई बाय, तो उसका मतलब क्या होता है कि उतने वोट से जीता है। तो एग्जैक्टली विनर या तो लूजर का वोट्स नहीं दिया है वहां पे। पहले तो 100 अज्यूम करके सब निकालो जो भी दिया है, इनवैलिड, वैलिड, विनर का, लूजर का, 100 अज्यूम करके निकालो। $21,000 21,000 है, ठीक है चलो देखते, हो सकता है 21,000। चलो टोटल वोट्स हम मानेंगे कि 100 था, ठीक है, टोटल वोट्स। अभी यहाँ पे बोला है 30% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 क्या हो जाएगा, इनवैलिड, तो बताओ वैलिड वोट्स कितना आएगा, 70 हो जाएगा वैलिड वोट्स, ठीक है, सब मिल गया, अभी वैलिड मिल गया, इनवैलिड मिल गया। जो भी कैंडिडेट्स होता है, विनर हो गया, लूजर हो गया, जो भी कैंडिडेट है, उनको हमेशा वैलिड वोट्स में से ही वोट्स मिलता है, इनवैलिड में से कभी नहीं मिलता। वैलिड वोट्स में से मिलेगा, तो यहाँ पे एक आएगा विनर और यहाँ पे आएगा लूजर। यहाँ पे बोला है विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स तो हमारा 70 है, अभी 100 नहीं है, तो 70 जो है वैलिड वोट्स जो है उसका 60% मिलता है विनर को, तो ये हो जाएगा 42। तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना आएगा लूजर के यहाँ पे, 28 आ जाएगा। माइनस कर देंगे 70 में से, 100 में से नहीं करेंगे, 70 में से 42 माइनस कर देंगे, 28 मिल जाएगा, इतना लूजर को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये जो बोला है कि ऑफ द वैलिड वोट्स एंड विन्स बाय 4200 वोट्स, तो यहाँ पे जो 4200 वोट्स लिखा है उसके पहले लिखा है बी वाई बाय,
अगर यहाँ पे डायरेक्टली दिया होता तो वो बोलते हैं विन, उसको इतना मिला, ऐसे देते हमें कि 4000 वोट 200 वोट्स विनर को या लूजर को मिला, डायरेक्टली दे देते। लेकिन इसके पहले लिखा है बाय, तो इसका मतलब होता है इतने वोट से जीता है, इतना वोट्स नहीं मिला, इतना वोट एक्स्ट्रा मिला है। मतलब लूजर को जितना मिला है उतना विनर को मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो यहाँ पे वो बता रहे कि 4200 ज्यादा मिला है और इसकी वजह से विनर जीता है, ज्यादा मिला है। तो लूजर को जितना मिला उतना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला, तो 4200। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है विनर को? 14। दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पे तो 14 ज्यादा मिला है विनर को, लेकिन ये जो 14 है उसी का ही हमें वैल्यू 4200 दिया है। और हमें वैलिड वोट्स पूछा है, टोटल वोट्स नहीं पूछा है। टोटल वोट्स पूछते तो 100 आता, वैलिड पूछा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा कि 14 का वैल्यू अगर 4200 है तो 70 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4200 इंटू 70 डिवाइडेड बाय, ये 14 डिवाइड हो जाएगा, 14 इंटू 3 होता है 4200, 300 हो गया, ये 7 इंटू 3 21,000। तो ये होगा हमारा आंसर 21,000 वैलिड वोट्स। अगर टोटल वोट्स पूछा होता तो 100 लिखते, वैलिड वोट्स पूछेंगे तो 70 आएगा, इनवैलिड पूछेंगे तो 30 आएगा, विनर का पूछेंगे तो 42 आएगा और लूजर का पूछेंगे तो 28 आएगा। और यहाँ पे बाय दिया है, तो जब भी बाय विन्स बाय 4200 या कोई भी वोट्स दिया हो उसके पहले बाय लिखा हो, तो उसका मतलब होता है विनर और लूजर दोनों का डिफरेंस का वोट्स दिया है कि इतना एक्स्ट्रा मिला है विनर को, दोनों का डिफरेंस से कंपेयर करोगे हमेशा। जैसे यहाँ पे 14 को 4200 से कंपेयर किया, वैसे ही करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, ये 14 कैसा है? 14 दोनों को माइनस किया, 42 माइनस 28, ओके। 14। चलो अभी बताओ। हाँ, 40%, 80% एंड 7200 ठीक है ना। चलो सब ट्राई करो और आंसर आना चाहिए। अभी बताओ, मैंने चेंज करके दिया है, देख लो एक बार। 12,000। 12,000 आ रहा है? नहीं, पक्का 12,000? अच्छा ठीक है। और किसी का आया आंसर? 36,000। 36, 12 और 36, 12,000। 12,000 है। ओके।
वैलिड वोट से पूछा है यहाँ पे भी। 12,000. 12,000 ठीक है, 12,000 है। चलो सब बताओ जल्दी जल्दी, सेम टाइप है। $36,000. 36,000, 12,000. 12,000 ओके। ट्वेल्व भी लिखा है, 36 भी लिखा है, दोनों लिखा है। बताओ और किसी का आया? 12,000. 12,000 ओके। बारह हजार आ रहा है सबका, 36 भी आ रहा है। 12,000. 12,000 ओके। $12,000. 12,000 ओके। चलो 100 हो जाएगा हमारा टोटल वोट्स। 40% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 100 का 40% 40 आ जाएगा, ये होगा इनवैलिड। तो बताओ वैलिड वोट्स कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60. 60 होगा वैलिड वोट्स। 100 माइनस 40 60 आ गया। अभी जो भी मिलेगा वैलिड में से मिलेगा दो कैंडिडेट्स को, एक होगा विनर, दूसरा होगा लूजर। The winner gets 80% of valid votes, तो 60 का 80% आ जाएगा जो हमें विनर को मिलेगा। 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 48। वो विनर को मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा? 60 माइनस 48, ये हो जाएगा 12। 12 मिलेगा लूजर को, क्योंकि दोनों का एडिशन जो है वो 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों को वैलिड वोट्स में से मिलेगा, तो दोनों का एडिशन 60 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 माइनस 48 कर देंगे, 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी बोला है कि विंस बाय, तो ये जो दिया है ये डिफरेंस दिया है विनर और लूजर का। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 36 आ रहा है डिफरेंस। 48 माइनस 12, 36 डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू है 36 का वैल्यू 7,200 है, और यहाँ पे वैलिड वोट्स पूछा है, मतलब 60 की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 36। 36 इंटू 2 हो जाएगा डायरेक्टली 72, डबल जीरो एज इट इज आ जाएगा। 6 इंटू 2 12, और ये 3 जीरो एज इट इज आ जाएगा। 12,000 होगा हमारा एक्चुअल आंसर। 36 कैसे आया? 100 लेके किया था? नहीं, 36 100 से भी नहीं आएगा। फिर डिवाइड बाय 12 कर दिया था मैंने। डिवाइडेड बाय 12, चलो ठीक है। ठीक है, बाय जब भी बोलेंगे हमेशा डिफरेंस को ही कंपेयर करना है। यहाँ पे बाय बोला है 7,200, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेके इसी वैल्यू को ही आप इससे कंपेयर करोगे, ये डिफरेंस से ही डिफरेंस को कंपेयर करोगे। हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। ये 36 कैसे है? 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 36 होगा, ओके दोनों का डिफरेंस है।
प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे भी रेशियो आएगा पहले प्राइस का, रिडक्शन ऑफ 10% इन दी प्राइस बोला है, तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है। ये जो दिया 3600 वो आपका टोटल एक्सपेंसेस है, दोनों टाइम वो सेम ही रहेगा। और न्यू रेट ऑफ शुगर कितना होगा उन्होंने पूछा है। अगर रिडक्शन हो रहा है 10% में प्राइस में, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो उसी का ही उल्टा क्या होगा, कंजम्पशन का रेशियो। कंजम्पशन का रेशियो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप उससे इसको कंपेयर करोगे, कंजम्पशन केजीज में आता है, लेकिन 4 केजी के आगे मोर लिखा है, मोर मतलब डिफरेंस होगा, डिफरेंस से कंपेयर करोगे। तो जो हमारा रेट निकालना है, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस अगर निकालना है तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन कर देंगे, प्राइस मिल जाएगा। लेकिन न्यू रेट का पूछा है, तो सबसे पहले प्राइस का रेशियो निकालो, जो 10% दिया है उससे प्राइस का रेशियो निकालो। एक्सपेंडिचर एक ही है 3600, उसका उल्टा क्या होगा, हमारा कंजम्पशन का रेशियो। कंजम्पशन को इससे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आगे मोर लिखा है, वो ध्यान रखो। 10% से पहले रेशियो निकालो प्राइस का। थर्टी सिक्स 36 आ रहा है, एक सेकंड, 36 नहीं है। आया किसी का आंसर? हाँ, प्राइस ला, हाँ 3600 एक्सपेंडिचर है, प्राइस नहीं है ना। हाँ, ये कंजम्पशन है।
आया आंसर किसी का? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ रिडक्शन ऑफ 10% इन दी प्राइस। प्राइस मतलब क्या बोला था मैंने, रोज जो रुपीज पर केजी में होता है उससे हम प्राइस बोलते हैं। जो केजीज में होता है इतना खरीदा, या केजी या लीटर में रहेगा उसे हम कंजम्पशन बोलेंगे। जो टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो कल मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या था फॉर्मूला? प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ रिडक्शन ऑफ 10% इन दी प्राइस, मतलब जो प्राइस पहले होगा शुगर का उसमें अगर 10% कम हो रहा है, तो जब भी प्राइस कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइस का रेशियो निकालेंगे। ये हो गया ओल्ड रेट, ये हो गया न्यू रेट। मतलब पहले अगर प्राइस सपोज करो 100 था, तो उसमें 10% रिडक्शन हो रहा है, तो न्यू प्राइस क्या होगा? 90 बताओ। 90 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 10 से, 90 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाए तो 10:9 का रेशियो है। 0 कैंसिल करने के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो तो सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। तो प्राइस का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है उसके कंजम्पशन का रेशियो से। तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा? 9:10। 9:10 हो जाएगा। सही है, 9:10 उल्टा हो जाता है क्योंकि एक्सपेंडिचर एक ही है यहाँ पे, इसीलिए जो प्राइस का रेशियो होगा उसी का ही इनवर्स हो जाएगा कंजम्पशन का रेशियो। अभी यहाँ पे हमें कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन मतलब जो केजीज में आता है, जो हम कंज्यूम करते हैं केजीज या लीटर में आएगा, तो उसके बारे में हमें बोला है कि जब भी रिडक्शन होता है, कम होता है प्राइस में, तो हम ज्यादा ही खरीदेंगे, ज्यादा केजीज में लेंगे शुगर को। तो बोला है अ मैन टू परचेज 4 kg मोर फॉर 3600। तो 4 kg के आगे क्या लिखा है? मोर लिखा है। तो मैंने क्या बोला था? मोर हो, लेस हो, मोर देन हो, लेस देन हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, सबका मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो दिया है 4 kg, वो किसी का एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, वो हमें दिया है डिफरेंस, क्योंकि आगे मोर लिखा है। तो ये जो होगा 4 kg है ना, रुपीस तो नहीं है, तो 4 kg हम कंजम्पशन से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कितना ज्यादा हम खरीद रहे? देखो पहले 9 था, अभी हम 10 ले रहे, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 9 + 1 करेंगे तभी 10 होगा। तो ये जो 1 आया है कंजम्पशन का डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल में कंजम्पशन का डिफरेंस कितना है? 4 kg है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 4 है तो बताओ 9 का वैल्यू कितना होगा? 9 × 4 36 kg हो जाएगा। ये रुपीज में नहीं आएगा, केजीज में आ जाएगा। तो बताओ 1 का वैल्यू 4 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 40 10 × 4 हो जाएगा, 40 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों का दोनों जो भी मिला है वो एक्चुअल कंजम्पशन मिला है। हमारे पास एक ही एक्सपेंडिचर है, चाहे यहाँ पे ले लो ओल्ड में, चाहे न्यू में ले लो, जो हमारा खर्चा होगा वो तो एक ही होना चाहिए, जो 3600 है। तो दोनों के लिए एक्सपेंसेस तो 3600 ही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड न्यू रेट ऑफ शुगर, मतलब ये जो पूछ रहे वो प्राइस पूछ रहे, शुगर का प्राइस पूछ रहे, शुगर का रेट पूछ रहे, मतलब पर केजी में कितना शुगर का रेट है, लेकिन न्यू वाला, ओल्ड वाला नहीं पूछ रहे। तो हमें न्यू वाला चाहिए। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, अगर हमें प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। तो इसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर है ना दोनों के लिए, तो 3600 ही था, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाय कंजम्पशन में क्या लेंगे? न्यू वाला ही लेंगे, न्यू वाला पूछा है तो, न्यू रेट पूछा है तो न्यू कंजम्पशन आएगा। न्यू कंजम्पशन कितना है? 40 है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4040, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 रुपीज
90 पर केजी, ये हो गया हमारा न्यू प्राइस, न्यू रेट ऑफ शुगर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसी की जगह पे ओल्ड रेट ऑफ शुगर लिखा होता तो हम क्या करते, 3600 डिवाइडेड बाय 9 कर दे, सॉरी 36 कर देते, 36, ये जो एक्चुअल वैल्यू आया है वो ही लेंगे हम। 3600 डिवाइडेड बाय 36, तो वो 100 हो जाता ओल्ड शुगर। पहले 100 था, उसके बाद 90 हुआ है। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने मेरा भी 90 आया था, पर दूसरे तरह से आया था मेरा। दूसरे तरीके से मतलब क्या किया था आपने? ये जो यहाँ पे 10% प्राइस कम हो रहा है शुगर का, तो मैंने 3600 का 10% निकाला, क्योंकि अगर प्राइस कम हो रहा है अच्छा, तो बजट भी कम होगा। हाँ, तो मैंने जो 3600 का जो 10% आया 360, उसको 4 से कंपेयर किया, 4 kg से। 360 को 4 से कंपेयर किया। अच्छा हाँ तो 360 का 4 से कंपेयर किया, और उससे मैंने 3600 का निकाला तो आया। अच्छा, वो ठीक है, मतलब वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ठीक है। अगर आपने डिफरेंस 3600 मतलब उसका 10% 360 से किया ना? हाँ अच्छा, 360 भी 10% है तो उसे 4 से कर दिया, 4 और 90 हो गया, ठीक है। आंसर तो आया है आपका, ठीक है चलो। डिवाइडेड बाय 4, हाँ हाँ।
चलो सेम है। और यहाँ पे जो 300 है वो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेम टाइप है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे सेम टाइप है। 12 kg के आगे लेस लिखा है। फाइव 5 है, ठीक है। अच्छा, वही मेथड से किया है। अच्छा, ओल्ड बताओ उस मेथड से। ओल्ड ओल्ड प्राइस पर केजी बताओ चलो। ओके। फोर 4 है। अच्छा, कैसे किया? सेम सेम मतलब कैसे? इंक्रीज हुआ तो ये मैंने लेस कर दिया अच्छा, लेस कर दिया। 20%, तो वो एक 60 मिला, तो 60 से 12%, 12 kg को कंपेयर किया, हाँ, तो वो तो 5 आ गया। 4 कैसे आया? तो 300 है, तो 20% इंक्रीज हुआ तो 60 आया, तो 300 माइनस 60 इक्वल टू 240। 240 का पहले का था, तो 240 और 60 kg टोटल वो लोग खरीदते थे, डिवाइड बाय 240 डिवाइड बाय 60। इसका आंसर और मैम 5 आया मैम। 5 है। ओके, सही है, सही है, सही है मैम। सही है, सही है। आया वापस आपका? चलो, सेम है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो 20%, मतलब 100 था तो 120 हो गया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 5:6 आ जाएगा। तो जो हमारा कंजम्पशन है वो तो उल्टा होगा, 6:5।
अभी यहाँ पे बोला है 12 kg लेस, मतलब ये भी डिफरेंस दिया है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 की वैल्यू है 12 और हमें पूछा है न्यू प्राइस, तो न्यू वाला ही निकालेंगे हम। यहाँ पे कंजम्पशन भी 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 12 इंटू 5 मतलब 60 kg। 60 kg है, ये तो कंजम्पशन मिल गया। न्यू रेट पूछा है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन हो जाएगा, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राइस मिलेगा, प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा प्राइस ₹5 पर kg। सेम टाइप का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर यहाँ पे 3 आता, 3 का वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते आ जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे अगर ओल्ड, अच्छा ओल्ड वाला प्राइस क्या आता बताओ? ओल्ड वाला अगर पूछेंगे तो ओल्ड प्राइस पर केजी क्या आएगा बताओ? इसी में ही ओल्ड भी बता दो। 36 हो गया है मैम। कितना आएगा? ओल्ड प्राइस बताओ, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस, हाँ ओल्ड प्राइस तो 100 है ना? 100 नहीं, 100 100 का है, 100 नहीं है। नहीं, जैसे पर केजी वाला प्राइस निकालना है वैसे ही यार ओल्ड प्राइस निकालना है। जैसे अभी यहाँ पे किया वैसे ही, ये अभी न्यू रेट ऑफ शुगर निकाला है तो ओल्ड रेट ऑफ शुगर क्या होगा वो पूछ रही हूँ मैं। ये तो 100 हमारा 4.16। 4.16। अच्छा, और किसी का आ रहा है? 4 आ रहा है, एग्जैक्ट 4 आ रहा है। 4.16 आ रहा है, एग्जैक्ट 4 नहीं आ रहा है। अच्छा 4.16, ओके। देखो जैसे यहाँ पे 1 का वैल्यू 12 था, हमने क्या किया? 5 का वैल्यू निकाला तो हमें कंजम्पशन मिल गया। तो यहाँ पे ओल्ड कंजम्पशन निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू अगर 12 है तो 6 का क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 मतलब ये हो जाएगा 72 kg। ठीक है, 72 kg कंजम्पशन आ गया। एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन करेंगे, ओल्ड प्राइस मिल जाएगा, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 72। यहाँ पे 3 से डिवाइड 72 4, अच्छा 4, हाँ 4। यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे होगा 75। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, तो 6 से 25 बाय 6 करना पड़ेगा, ये तो पॉइंट में ही आएगा। 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, मतलब एक बाकी होगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 6 इंटू 1 होगा 6, 4 बाकी होगा मतलब 40 बाकी होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4 इंटू 6 इंटू 6 36, ठीक है, मतलब 4.16 आ जाएगा ओल्ड रेट ऑफ शुगर, 4.16। मैम ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ये वाला? हाँ अच्छा ये वाला जैसे देखो ये वाला किया वैसे ही किया। यहाँ पे क्या अभी हमने ये कैसे निकाला? अभी 1 का वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, तो ये कैसे निकाला था कि 1 का 12 है तो 5 का कितना होगा? 12 इंटू 5 किया, 60 आया था। तो फिर क्या किया? हमारा जो प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर 300 था, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, प्राइस आ गया। ठीक है, ये वाला ऐसे किया था, वैसे ही ये वाला भी करना है। मतलब 1 का वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, 1 का वैल्यू 12 है तो 6 का क्या आ जाएगा? 12 इंटू 6 मतलब 72 kg आ जाएगा। ये हो गया कंजम्पशन। प्राइस कितना है हमारा? एक्सपेंडिचर कितना है? 300। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 72। तो 300 डिवाइडेड बाय 72 करोगे तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा आंसर, और कोई नहीं होगा। मतलब
0.16 हो जाएगा डायरेक्टली। 300 डिवाइडेड बाय 72 करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे भी किया। ये भी रुपीज 4.16 पर केजी, ये भी प्राइस है, लेकिन ये ओल्ड वाला प्राइस है और ये न्यू वाला प्राइस है, इतना ही डिफरेंस है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहां पे भी आप न्यू निकाल, ओल्ड वाला निकाल सकते हो। सेम मेथड से करना है, जैसे न्यू वाला निकाला वैसे ओल्ड वाला भी निकाला है। हेलो, हाँ बोलिए। ये 10 6 40 क्या लिखे हो वो 25 के ऊपर? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को डाउट है इसमें, बोलो अभी, डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, ओल्ड निकाले, ओल्ड पूछे या न्यू पूछे, आपको ये मेथड से जाना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते, कभी ओल्ड पूछ सकते, कभी न्यू पूछ सकते। बस इस टाइप में जब आएगा ना कि 12 kg लेस शुगर फॉर 300, बस याद रखो कि ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। इसका माइक ऑन है। इसका बस याद रखो कि ये जो होगा ना, ये फॉर्मेशन सेम ऐसे ही टाइप में आएगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दिया होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वैसे ही टाइप में क्वेश्चन आएगा। आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि एक्सपेंडिचर सेम है, कभी कभी बताएंगे, कभी कभी ऐसा फॉर्मेशन आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा एक्सपेंडिचर सेम है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है वो एक्सपेंडिचर का ही है, दोनों का सेम है। ठीक है, हमेशा डायरेक्टली नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो हमें कभी कभी समझना पड़ता है। जैसे ए सेल्स बाइसिकल टू बी एट प्रॉफिट, वो दिया था वैसा क्वेश्चन, उसी टाइप से ये करना है, सेम टाइप से। मैम 2 इयर्स के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? 2 इयर्स। 2 years will be WILL will be। यहाँ पे पॉपुलेशन दिया है प्रेजेंट, अभी का पॉपुलेशन 19,000 है, वो हर साल 20% 20% 20% से जैसे जाओगे वैसे बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने 2 साल के बाद, अगर प्रेजेंट में 19,000 है तो 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा वो पूछा है।
जैसे साइकिल वाला बाइसिकल वाला किया था, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, वैसा ही टाइप से करना है, वैसे टाइप से करोगे आ जाएगा आंसर है आपको। $2600 26,600 30 कितना 26,600 26,600 ओके ठीक है। और किसी का आया? $27,360. 27,360 ओके। और किसी का आया है? 27,360. 27,360 ओके सेम आ रहा है। पल्लवी का भी सेम आया है, चलो। $27,360. सही है, सबका सही है। चलो 27,360 आया। चलो पहले पॉपुलेशन था 19,000। 19,000 का 20% निकाल देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा फायजा, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 0 0 कट करके भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 19 इंटू 2 3800। लेकिन इससे इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले था 19,000, तो 1 ईयर के बाद ये इतने से इंक्रीज हुआ है, तो 19,000 प्लस 3800 कितना हो जाएगा? ये 800 3 800 3 19,000 3 सही तो नहीं? नहीं नहीं 22,000 हाँ 22,800। ये एक साल के बाद हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हुआ है 20% से। या तो डायरेक्टली इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0 2560 से इंक्रीज हुआ है, तो ये दोनों का फिर से एडिशन होगा। 22,800 प्लस 2560 4560 4 आ रहा है, सॉरी 4560।
ये हो जाएगा 27,360, या तो जो सेकंड मेथड बताया था वैसे भी कर सकते हो। जो 19,000 है ना वो इंक्रीज पूछा है ना, ये अभी प्रेजेंट में है, इंक्रीज कितना होगा, अभी ये 20 है, अगर इसे फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना होगा 1/6, सॉरी 1/5 होगा। तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है, पहले था 5, ये क्या होता है टोटल पहले वाला वैल्यू 5 पहले था, वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो कितना होगा 5 का 6 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 6/5 इंटू 6/5। अगर ये 3 साल का पूछा होता तो फिर से इंटू 6/5, 2 साल का पूछा है तो 2 बार लिख देंगे। ये कैलकुलेट करोगे तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इससे भी आएगा डायरेक्टली आंसर। या तो ये मेथड करो या तो ये मेथड करो, दोनों से यही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। मैम मैंने पहले दूसरे तरीके से किया। किसके से किया आपने? 100 लेके किया है, 100 किया है। वो भी चलेगा, मतलब पहले 100 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो साइकिल वाला से किया, मतलब हाँ। आपने 120 हो गया उसका, तो ये 120 100 का 120 हो गया, फिर 120 का 20% निकालेंगे, 120 का 20%, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, ये होगा 24, तो 24 से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 144, तो 100 120 144, इसमें से हमारे पास 100 का वैल्यू है, 3 मेथड हो गया यहाँ पे। 100 का वैल्यू है 19,000, तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद पूछा है, तो 144 का वैल्यू कितना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये मेथड से किया आपने? हाँ मैम ये मेथड। ठीक है, 19,000 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो भी चलेगा, 0 0 कैंसिल करके 144 इंटू 190 कर दो तो भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 मेथड से आएगा, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ये मेथड एक्चुअली ये हो जाएगा इससे भी, लेकिन प्लस माइनस पहले निकालेंगे परसेंटेज, फिर प्लस कर देंगे, फिर निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे। इससे अच्छा ये है ना, ये वाले से अच्छा या तो ये मेथड से जाओ या तो ये मेथड से जाओ, वो ज्यादा इजी होगा, ये दोनों में से कोई भी कर लो। ठीक है, तीनों लिख लो, लिखते टाइम तीनों लिख लो अलग अलग। ठीक है, उसे भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, अगर इससे कैलकुलेट करते हो तो भी यही आंसर आएगा। वो 1/5 वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो 20% था, ठीक है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/5, मतलब 20/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 आएगा। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। अभी जो डिवीजन में है ना वो हमेशा टोटल होता है, कि पहले कितना पॉपुलेशन था 19,000, तो ये जो 5 है ये हम पहले वाला पॉपुलेशन को ही लेंगे, कि ये पहले अगर 5 था और यहाँ पे हमें जो बोला है वो इंक्रीज का परसेंटेज दिया है ना, अगर यहाँ पे डिक्रीज दिया होता और 1/5 होता तो 5 का वैल्यू 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है इंक्रीज दिया है, मतलब 5 का जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, 1 से इंक्रीज होगा। तो 19,000 पहले का पॉपुलेशन था, डिवीजन में डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ऊपर 6 से बढ़ रहा है तो ऊपर हो जाएगा 6, 5 का 6 हो रहा है, फिर से 5 का 6 हो रहा है। अगर यहाँ पे कभी कभी 3 साल के बाद भी पूछते हैं, यहाँ पे 2 साल के बाद पूछा है, कभी कभी 3 साल के बाद पूछेंगे, तो फिर से हम कर देंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। 3 साल का पूछा, 2 साल का पूछा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल का पूछा 3 बार कर देंगे। ठीक है, तो जो नीचे लिखोगे ना वो पहले वाला वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे जो पहले वाला नीचे डिवीजन में जो वैल्यू है वो दोनों टाइम पे सेम लिखोगे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करके ऊपर लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है तो 5 - 1 4 करके नीचे लिखोगे। अगर आपको डिक्रीज दिया जाए तो ऊपर छोटा वैल्यू आएगा, इंक्रीज है तो ऊपर बड़ा वैल्यू आएगा, उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और ये 19,000 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका डायरेक्टली वैल्यू आएगा। या तो ये मेथड से करो, ये मेथड से आ जाएगा आंसर, लेकिन ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 144 कैसे है मैम 22,800 कैसे आया आपका? 22 ये वाला हाँ 22,800, ये जो 19,000 है उसमें 3,800 प्लस कर दिया, क्योंकि पहले 19,000 था उसका 20% निकाला 3,800 हो गया, तो 3,800 से इंक्रीज हो रहा है ना हर साल में। 19,000 तो था पॉपुलेशन और 3,800 ऐड कर दिया, दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन 22,800, फिर इन दोनों का एडिशन 27,360। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एडिशन करके लिखा है वैसे ये वाला जो है ये दोनों का एडिशन करके लिखा है। और ये वाला जो मेथड है पहले 100 लिया है
उसके बाद हर बार 20% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 100 का 20% 20 आया, तो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए +20 कर दिया। 100 + 20 120 हो गया। फिर 100 का 20% नहीं निकालेंगे, 120 का 20% निकालेंगे। यहाँ पे 0 0 कैंसिल करने के बाद 24 आया है, 120 का 20%, तो ये जो 24 है फिर से प्लस हो जाएगा, 120 + 24 144 आएगा। जैसे इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे जो इंक्रीज पॉपुलेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, उसके ऊपर परसेंटेज देंगे। अगर 3 साल के बाद पूछा होता तो हम 144 का 20% निकालते, 144 का, फिर 120 का नहीं निकालते। जैसे यहाँ पे 120 का निकाला, यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया, फिर इसका 20% निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऐड करके आगे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 100 का वैल्यू, पहले पॉपुलेशन 19,000 था ना, इसीलिए 100 से कंपेयर किया कि 100 जो था, पहले वाला पॉपुलेशन 100 है, तो 100 की वैल्यू अगर 19,000 है, तो 2 साल के बाद कितना होगा। तो यहाँ पे 144 आया कि 144 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका 3 मेथड है, जो आपको इजी लगे वो करो। टू लाख 16,000 है, ठीक है। इफ इट्स एनुअल इंक्रीज इज 16.66%, its population after 3 years will be, चलो अभी बताओ क्या होगा। हाँ हाँ, 1/7, 1/11, अच्छा। 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6. वाह, 1/6 सिलेबस में आया। जान पहचान करवा दो भी। 16.66 याद है ना? हाँ मैम, याद है ना? हाँ हाँ, 1/6 ही तो है तो मुझे यहाँ पे आंसर 1/7 आ रहा है, 1/11 आ रहा है, 1/7 मैम, 2/3 आ रहा है, 1/6. 1/6 है। सही है, सही है। हाँ, डरा दिया आपने। नहीं, मुझे, मैं अभी डर गई ना, वो सुन के इनका इतनी अलग अलग इतना आंसर, मैं खुद के डर गई। आप क्या डर? थ्री 3,43,000 3,40,000 कितना आया? 43,43,000 43। वेरी गुड अनिश, सही है। वेरी गुड पल्लवी, सही है। 3,43,000. वेरी गुड पूजा।
चलो बाकी सब बताओ कितना आया। देवंती का भी आ गया, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड दीप्ति। like 43. वेरी गुड अंकिता। थ्री फोर थ्री ट्रिपल जीरो। वेरी गुड पूजा। यहाँ पे 16.66 का, चलो दो मेथड से बता देती हूँ मैं। 3,40,000। चलो जो पहला यहाँ पे लिखा था वो मेथड 2,16,000 है, ठीक है, इनटू 16.66 का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो यहाँ पे ये जो 6 है इसका मतलब क्या कि पहले अगर पॉपुलेशन 6 था और यहाँ पे अगर परसेंटेज दिया है इंक्रीज परसेंटेज का, तो 6 का कितना हुआ है, 6 + 1 7 हुआ है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन वो चाहिए, इसीलिए ऊपर बड़ा वैल्यू आ जाएगा कि इंक्रीज कितना हुआ है, डिवीजन में आ जाएगा 6। लेकिन ये तीन साल के बाद पूछ रहे, तो ये 3 बार लिखेंगे, इंटू 7/6 इंटू 7/6। अगर आपका क्यूब बाय हार्ट होता तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स में आ जाता आंसर। अगर क्यूब बाय हार्ट होता तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। Yes, ma'am. 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब कितना होता है, आया आंसर। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, डायरेक्टली आ जाएगा 1000 ऊपर। 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होगा, आगे 000 लिख दो, आ जाएगा आंसर डायरेक्टली। अगर यही 100 के मेथड से करने चाहे तो ये जो 100 है उसका पहले हमें 16.66% मतलब इनटू हम 1/6 निकाल देंगे, तो ये पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप इसी से ही करो, ये जो है ना 1/6 पहले निकाल देंगे, फिर यहाँ पे 1/6 पॉइंट में आएगा वो ऐड करेंगे। इससे अच्छा ये क्वेश्चन के लिए आप यही मेथड से जाओ, 100 से मत जाओ, यहाँ से आ जाएगा जल्दी, ठीक है। 100 का यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो वो पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा यही मेथड से जाओ, वहां पे भी आएगा आंसर लेकिन थोड़ा लेंगे हो जाएगा, टाइम जाएगा। या तो यहाँ पे 1/6 2,16,000 का जो जैसे फर्स्ट मेथड किया था वैसे भी कर सकते हो कि 2,16,000 का 1/6 निकाल देंगे, वहां पे एक वैल्यू मिल जाएगा वो ऐड कर देंगे, इसमें फिर से 3 बार करना पड़ेगा बस। हेलो, बोलिए। ये 343 ये आंसर कैसा लगा, एक बार बताइए नहीं। ये डिवाइड किया मैंने, ये जो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है, 216 है ना। 6 का हाँ, क्यूब कितना होता है, 216। तो यहाँ पे नीचे है 216, ऊपर है 216, तो डायरेक्टली 1000 आ जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होगा, 343। 343 और 3 0, 343 और 000 आ जाएगा। 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। 343 आता है, और ये जो 000 आ जाएगा।
सी को कितना परसेंट मिला है ये पूछा है, सी को कितना परसेंट मिला है। तो जो भी परसेंटेज हम निकालते हैं वो टोटल में से निकालते हैं, तो सी को जितना मार्क्स मिला है वो ऊपर आ जाएगा, सी का मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में से ही परसेंटेज मिलता है, और जब भी हमें परसेंट पूछते हैं तो हम इनटू 100 कर देंगे। ये आपको कैलकुलेट करना है। टोटल मार्क्स आपके पास है, आपको चाहिए सी को कितना मार्क्स मिला है, तो परसेंटेज निकल जाएगा, क्योंकि जो भी मार्क्स होता है वो टोटल में से ही जो भी परसेंट मिलता है किसी भी पर्सन को हो, टोटल में से ही मिलता है। इसीलिए डिवीजन में हमेशा टोटल मार्क्स होता है, और यहाँ पे परसेंट पूछा इसीलिए इनटू 100 होगा, और ऊपर सी का पूछा तो सी का आ जाएगा मार्क्स। मैम बी गॉट क्या है 105 या 10.5? 105। देखो हमें जो क्वेश्चन में जरूरत है वो इसका है 168, इसका है और इसका है, बाकी किसी की भी जरूरत नहीं है हमें, इन सब फालतू में दिया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सी का मार्क्स चाहिए। टोटल मार्क्स 160 है, यहाँ पे दिया है कि बी गॉट 105, तो बी को 105 मिला है वो तो पता है हमें। बी गेट्स 25% मोर देन सी, तो इससे हमें सी को कितना मिला वो मिल जाएगा ना डायरेक्टली। बाकी सबका क्या जरूरत है, यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। बी और सी 46.87। नहीं, इतना और नहीं आ रहा है शायद, इतना 46.87। ठीक है चलो देखते हैं। बी गेट्स 25% मोर देन सी, तो अगर 100 मिल रहा है सी को तो 25% मोर है बी को, तो कितना होगा यहाँ पे 125। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4. 5:4। 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 400। इसमें से बी को मिला है 105, मतलब ये जो 5 है उसी की है एक्चुअल वैल्यू कितनी है 105। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 21 से, तब भी तो 105 होगा। 105 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 21 आ जाएगा। 12.5। सबका फिर भी अलग आ रहा है, बताया फिर भी अलग आ रहा है, 3 अलग अलग आंसर्स मिला है। अभी बता, चार अलग आ गया, अभी मैं कौन सा लिखूं। 11.90। अरे बाबा, बता रहे फिर भी बताए जा रहे, पांच अलग आंसर एक क्वेश्चन के लिए। 5, 11, 10, 21, 42 और क्या, 46 और 46 और 21, 52 और भी बता दो, चलो लाइन से। 54। 58, 54 और 54। बस हो गया, भर गया मन भर गया, देख के
कितना फिर भी बता दो, चलो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 84। 84 मार्क्स मिल गया सी का। 84 डिवीजन में क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स मतलब 168 इंटू 100 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 42। 21 इंटू 2, इतना आसान, इतना इजी था ये। 50% आ रहा है डायरेक्टली। 2% से मेरा नीचे रह गया बस। 2% से नीचे अगर वो होता तो ऑप्शन में क्या करते फिर? 2% से नीचे क्या? रह गया, क्या क्या आंसर आ रहा है बाबा? 11 मैम 10। मैंने क्या किया, उस 105 को 25% मतलब इंटू 25 डिवाइड बाय 100 किया, फिर वो जो 10, अमाउंट आई हाँ उसको मैंने 105 में ऐड किया। ऐड नहीं करना था, ऐड नहीं करना था, ऐड इसीलिए रॉन्ग हो गया। मैम वही मैंने लिस्ट अमाउंट किया, डायरेक्ट फिर ले लेते। 52 आया। प्लस माइनस लिस्ट क्यों किया कर फिर रहे भी हो? 52 आया। नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली लेना। अगर ये आप डिवाइड भी नहीं करते हो, ये अगर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, यहाँ पे 84 ही आ जाएगा डायरेक्टली। वही वैल्यू लेना है हमें, प्लस माइनस नहीं करना है। प्लस माइनस ऑलरेडी करके लिखा है ना हमने यहाँ पे, तो और क्यों करना है? ये जो मोर था ये तो ऑलरेडी हमने ये ले लिया ना, मोर वाला वैल्यू 100 और 125, तो और क्यों हम प्लस माइनस करेंगे? डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा सी का यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लस माइनस किया है। दो दो बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। इससे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, तो 84 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 50%। इतना ऑड नहीं आ रहा है किसी का, सबका एकदम ऑड वैल्यू आ रहा था, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। 50% आ रहा है, इतना अच्छा वैल्यू है, आपने बिगाड़ दिया फालतू में। हेलो हाँ मैम, वहाँ पे इंटू 21 क्यों लिया है? इंटू 21, अच्छा ये देखो, ये जो है ना ये पर यूनिट का वैल्यू आया है। अभी देखो 5 का वैल्यू कितना है 105, हाँ। तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? इससे हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे भी कर सकते, जैसे 105 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे 21 आएगा। तो ये जो 21 होता है ना वो पर यूनिट का वैल्यू होता है। तो हमें अगर 5 का वैल्यू 105 डिवाइडेड बाय 5 करके ये जो मिला है वो 1 का वैल्यू मिला है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 21 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 84। या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 5:4 रेशियो आया है उसमें 5 का वैल्यू तो 105 है, बी का वैल्यू 105 दे दिया है, बी का वैल्यू यहाँ पे 5 आया है, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे भी कर सकते हो, 105 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 21, डिवाइड कर देंगे 21 इंटू 4 84। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। वो नहीं समझा तो ये कर लो, ठीक है। और ये जो होता है ना हम डिवाइड करके लिखते हैं डायरेक्टली, वो पर यूनिट का वैल्यू है, उस वैल्यू से डायरेक्टली जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली वो वैल्यू उसका वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, ऑलरेडी कर दिया था, बार बार मत किया करो प्लस माइनस। ठीक है, और ये जो बाकी का इंफॉर्मेशन दिया है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा देते हैं ताकि हम फंस जाए और हम उसी में ही फंसे रहे। ये अगर करते बैठे ना, ये बाकी सब जो है ABCD, इसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, वो नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चन। और जो परसेंटेज निकालते वो तो ये आपको पता होना ही चाहिए, हम वो बचपन से करते आ रहे हैं। हमें जो मार्क्स मिला होता है वो हम ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स था वो तो हमेशा डिवीजन में रखते हैं, और परसेंटेज होता है तो इंटू 100 करेंगे। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम अंदर, हाँ ठीक है, वर्क और वेजेस चलेगा, सेम है सेम है, सेम ही है। उसमें वेजेस का भी कंसेप्ट आएगा ना, वेजेस का मैंने बताया था ना, वो एफिशिएंसी का जो एफिशिएंसी
पीओ का भर दिया क्या? पीओ का भर दिया फॉर्म। पीओ का डेट जो एज है वो शायद 20 है 20 भर सकते हो। 20 है शायद, मैंने देखा है। पीओ का ट्राई किया? मैम नवंबर तक पीओ है का ना? भरा था। नवंबर 10 तक है ना टाइम? हाँ 10 नवंबर तक है। यस मैम। क्लर्क का भर दो, अभी डेट खत्म होने वाला है, आने वाला है लास्ट डेट। कर दिया मैं। अगर नहीं किसी ने भरा होगा जल्दी भर दो। पीओ का 20 था, मैंने पढ़ा है कहीं। आपका नहीं हुआ? 20 तो हुआ होगा ना? 20 मैम। हाँ 20 है, मैंने भी वही देखा है। उसमें 20 नहीं, आपका डेट बर्थ डेट डाला था आपने पीओ में, आईबीपीएस पीओ में। एसबीआई पीओ, अच्छा आईबीपीएस पीओ को मैंने बोला। अभी आईबीपीएस पीओ का अभी आया ना, 2-3 दिन पहले ही आया है, परसों ही आया है, परसों या उसके पहले। उसमें हो जाएगा, अगर आपको आईबीपीएस पीओ का भरना है वो हो जाएगा। उसमें 20 है, 20 है उसमें, वो भरना होगा। किसी को भर सकते हैं, उसका 10 नवंबर तक है उसका। हाँ 10 नवंबर तक है। हाँ 10 नवंबर है। लेकिन पीओ का थोड़ा क्लर्क से तो थोड़ा लेवल होगा, ठीक है, पहले ही बता दी। एसबीआई का आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा होता है लेवल ज्यादा, और आईबीपीएस क्लर्क से मतलब आईबीपीएस क्लर्क आएगा पहले, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आता है, उसके बाद आएगा आरबीआई असिस्टेंट, उसके बाद आईबीपीएस पीओ, उसके बाद एसबीआई क्लर्क, और उसके बाद अच्छा क्लर्क नहीं सॉरी पीओ, और उसके बाद आता है आरबीआई ग्रेड बी। टफ एग्जाम होता है ये, बैंकिंग का सबसे टफ देखा जाए बैंकिंग में एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी, दोनों बहुत टफ होता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों, इसका मेंस का बहुत अच्छा लेवल होता है, इंटरव्यू भी अच्छे से लेते हुए, बहुत अच्छे से लेते हैं। हाँ वहाँ पे भी होता है, लेकिन उससे मतलब इससे कंपेयर किया जाए तो ये दोनों बहुत टफ है, इसका मेंस भी बहुत टफ होता है। और आरबीआई ग्रेड बी तो एसबीआई से भी थोड़ा सा ऊपर का ही लेवल है। आरबीआई असिस्टेंट मतलब आरबीआई क्लर्क की जैसा क्लर्क ही है वो, आरबीआई असिस्टेंट। हाँ और पीओ मतलब पीओ का देखा जाए तो वो आरबीआई ग्रेड बी में आता है, लेकिन उसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। मैम एग्जाम्स कभी होंगे आईबीपीएस क्लर्क के? वो दिसंबर में होंगे। आपका एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, तीनों का तीनों उन्होंने दिसंबर में ही रखा है। हमेशा ऐसे नहीं होता है, हमेशा पहले एसबीआई पीओ तो हो चुका होता अभी तक, उसके बाद आईबीपीएस पीओ नवंबर के आसपास होता है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क होता है। लेकिन अभी उन्होंने सब चेंज करवा दिया, एक ही टाइम पे उन्होंने दिसंबर में रखा है तीनों का तीनों। मैम डेट अलग अलग। हाँ बोलो। आरबीआई का मतलब सिलेबस अलग है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, जो आरबीआई ग्रेड भी है उसका सिलेबस अलग है, आरबीआई असिस्टेंट का एकदम सेम है, वो हम भर सकते, सेम पोर्शन होता है उसमें। उसमें बस कंप्यूटर होता है, जैसे आपका आरआरबी हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, वहां पे कंप्यूटर है, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर होगा आरबीआई असिस्टेंट में। और जो आरबीआई ग्रेड भी है वहां पे थोड़ा सा सब्जेक्ट ये जो पढ़ रहे वो तो होगा ही, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उस टाइप का कंप्यूटर हो गया। आईबीपीएस में कंप्यूटर नहीं है ना? नहीं वहाँ पे नहीं है, पहले था अभी निकाल दिया उन्होंने, पहले तो था। फिर हम आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग आरबीआई असिस्टेंट भी दे सकते हैं ना? हाँ आईबीपीएस क्लर्क दे सकते हो, एसबीआई क्लर्क दे सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट दे सकते हो, आईबीपीएस पीओ दे सकते हो, एसबीआई पीओ दे सकते हो, इंश्योरेंस का सारा एग्जाम दे सकते हो, हाँ, बस एलआईसी हो आपके गया, एनआईसीएल हो गया, सब हाँ ओके मैम। यही बस सेम पोर्शन पे, ठीक है, यही सेम हाँ पोर्शन। बस ग्रेड बी का थोड़ा अलग होता है। हाँ ग्रेड बी का एक्चुअली थोड़ा नहीं ज्यादा अलग होता है। हाँ हाँ उसका अलग से पढ़ना पड़ता है, बहुत अलग है वो थोड़ा।
तो उसके लिए तो आपको अलग ही पढ़ना पड़ता है। ये पोर्शन तो रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है क्योंकि उसका सैलरी भी अच्छा है, उसका पोजीशन भी अलग है। अगर आपको सैलरी उतना चाहिए तो उतना मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ आरबी असिस्टेंट आया था, वो हर साल नहीं आता है, बहुत कम वैकेंसीज होता है वहाँ पे। उसका कट ऑफ भी हाई जाता है। आरबी असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो 2019 में आया था। हाँ 19 में ही आया था, तब 87.5 गया था कट ऑफ आउट ऑफ 100। और बाकी जो एग्जाम्स होता है हमारा IBPS SBI, वहाँ पे 65-70 के आसपास जाता है, और RBI का 87.5 गया था। तो समझ लो फिर कंपटीशन क्या है, क्योंकि RBI हर जगह नहीं है। जैसे SBI है हर जगह पे, इंडिया में हर जगह है, RBI तो नहीं होगा ना, बैंकों का हाँ। बैंक है वहाँ पे, तो वो उसका हर जगह पे बैंक नहीं है, इसीलिए वहाँ पे वैकेंसीज कम होता है। लेकिन बहुत अच्छा है वो भी, RBI असिस्टेंट। नहीं नहीं, हर साल नहीं आता है वो, दो साल के बाद आता है वो। हाँ हाँ, इस साल आने का नहीं, अभी तो नहीं आएगा, आएगा तो शायद नेक्स्ट ईयर आ सकता है, शायद, वो भी शायद, पता नहीं। बाकी सब है ना, इंश्योरेंस का बहुत सारा एग्जाम्स आएगा अभी, इंश्योरेंस का आएगा अभी दिसंबर में, 3 एग्जाम्स है बैंकिंग का, उसके लिए प्रिपेयर करो ना, ठीक है। हाँ फेब के आसपास हो सकता है, LIC AAO वगैरह वो सब आता है। हाँ ठीक है चलो। हाँ वहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, जो PO लेवल का वहाँ पे तो इंटरव्यू होगा ही, कोई ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स। परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय।